जयपुर से खबर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को यथावत रखने की मांग को लेकर आज जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में चयनित अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आपको बता दें 950 से ज्यादा पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को 5 साल बाद रद्द करना सरासर अन्याय होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा जितने भी अभिभावक हैं और चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि कुल 523 अभ्यर्थी पूर्व में सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं। इनमें से 40 केंद्र सरकार की सेवा में है, जबकि 396 राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत है। इसके अलावा 87 अभ्यर्थी एसओजी जैसे विशेष बलों में कार्यरत हैं। यदि यह भर्ती रद्द की जाती है तो इस समय हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भर्ती को रद्द करने के लिए झूठे आरोप गढ़ना, फर्जी बातों का सहारा लेना और बिना किसी दोष के चयनितों को दंडित करना न केवल अन्याय है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि यदि दोषियों की पहचान होती है तो केवल उन्हें ही सजा दी जानी चाहिए, लेकिन पूरे चयनित समूह को दोषी मानना यह बात जो है गलत है। जो अभी आपने देखा ही है, एक विपक्ष के नेता द्वारा और कुछ युवाओं के द्वारा फिर से यही टॉपिक उठाया जा रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और क्योंकि मीडिया में भी कहीं कहीं भ्रामक तथ्य, क्योंकि एक पक्ष को सुना गया है, तो हम चाह रहे थे कि मीडिया हमारा पक्ष भी सुने और उस तथ्य के रूप में रखे। क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें एक मीडिया ट्रायल करके आपके द्वारा फैलाई गई सूचनाओं को भी महत्व दिया जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि आपके द्वारा सिर्फ एक पक्ष को ना रखा जाए। हमारे जो हम आपको एक एक पॉइंट विद प्रूफ दे रहे हैं, प्लीज आप उनको भी सुने और उसको भी रखें। क्योंकि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये मीडिया के द्वारा भ्रामक तथ्य फैला के, ये कहीं ना कहीं न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बांसवाड़ा में 52 करोड़ की लागत से बनी आंबापुरा लिफ्ट सिंचाई योजना किसानों के लिए महज एक सपना बनकर रह गई है। योजना का मूल उद्देश्य था कि क्षेत्र के 19 गांव में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्राम पंचायत केसरपुरा के पूर्व सरपंच शांतिलाल दामा ने बताया कि योजना में तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई। जहां वॉल्व लगाने चाहिए थे वहां नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं सामापाड़ा और खोड़ी पीपली में हाल ही में डाली गई जो पाइपलाइन है, कई जगहों पर वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। किसानों का कहना है कि पानी शुरुआत में ही लीक हो जाता है, तो आखिर हमारे पास कैसे पहुंचेगा। दिक्कत तो हमारे सिंचाई वाला जो पानी जो हमारा 14 किलोमीटर पॉइंट बना रखे हैं, उसमें से मात्र 3 पॉइंटों में ही पानी आया और 3 पॉइंट ऐसे जिसमें बिल्कुल पानी पीने के लिए थोड़ा थोड़ा टपकता रहा और बाकी के पॉइंट में आज तक पानी नहीं गया। इसमें हमारे जो प्लांट के पास में वालचंद हेमता, वेलजीमन जी के घर के पास और वागजी बोगजी के घर के पास, तीनों में आज तक पानी गया ही नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं गया। और सिंचाई के टीम में पानी इन्होंने लेट छोड़ा था, फिर भी लोगों ने कपास को उखाड़ के गेहूं किए थे, तो लास्ट टाइम में इन्होंने पानी बंद कर दिया। बंद करने के बाद गेहूं पूरे सूख गए, तो हमने सबने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तो चालू किया। उससे पहले हमारा गेहूं पूरा सूख चुका था, तो उसमें हमारा मेहनत भी गई और जो खर्चा गया था वो भी सब माथे रहा। सिंचाई परियोजना का जो पानी जो लिफ्ट के द्वारा दिया जा रहा था और पाइपलाइन भी बिछा रखी, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा। और हमने जिला कलेक्टर महोदय जी को भी जाकर के भी अवगत कराया था कि हमारे ग्राम पंचायत बदलखुट के गांव बड़ी बदरेल और सपोटापाड़ा और अन्य पंचायतों में भी, जैसे अबपुरा है, देवगढ़ ग्राम पंचायत है, केसरपुरा है और खोलीपीपी पंचायत है, उन सभी किसानों ने, ग्रामीणों ने मिलकर के जिला कलेक्टर महोदय को ये अवगत कराया था कि जहाँ जहाँ पानी सिंचाई परियोजना का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर कहीं कहीं वो सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, उससे पुनः सही कर करके और किसानों को कहीं कहीं बरसात को समय को देखते हुए जून और मई में इसको सही किया जाए। लेकिन आज दिनांक तक किसी ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का, जैसे हमारा यह गांव बड़ी बदल में आज दिनांक तक सही नहीं किया गया। सामापाड़ा में आज तक कोई लाइन भी नहीं गई। नागपुरा में लाइन गई तो वहाँ पे कोई पानी आज तक पहुँचा है नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। और जैसे ये अब वहाँ पे ये लाइन जो डाल रखी है, मुँह रखा उसने, आज तक मतलब वो उधर होता उस मकान के सामने, तो वो पानी इधर आ जाता। ये जैसे मुंह बंद रखा है उसने, वो भी गलत कर रखा है। ये एक तो सामापाड़ा में आज तक नहीं पहुंचा और नागपुरा में भी नहीं पहुंचा। तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये क्या दिक्कत है? बस सामापाड़ा में तो लाइन ही डाली उसने। अच्छा, तो नागपुरा में है वो लाइन
गाद रखी उसने। हाँ। तो वहां पे कोई एक दूसरा यहाँ बाल खोल दिया है, उस कारण से वहां तक आज तक पानी नहीं पहुंचा। अभी हम खड़े हैं पाड़ला गांव में। यहाँ पर हम आए हैं जो सिंचाई प्लांट, जो 19 गांवों को पानी देने के लिए बनाए गए सिंचाई प्लांट के मात्र 100 मीटर दूरी पर जो इनकी जो ये वाल व्यवस्था करी गई है पानी उपलब्ध कराने के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हैं वाला भाई। इनका कहना है कि ये मात्र 100 मीटर दूरी पे होने पे आज दिन तक इनको पानी नहीं मिल पाया। इस वाल में आज दिन तक पानी नहीं आया। ये बैक वाटर का एरिया आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे। ये बैक वाटर का पूरा जल यहाँ एकत्रित होता है, जिससे लिफ्ट कराकर ये योजना बनाई गई है पानी उपलब्ध कराने के लिए 19 गांवों में। लेकिन महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पर जो वाल्व लगा गए हैं पानी सप्लाई के, आज दिन तक इसमें पानी नहीं आ पाया है। हमारे साथ में ईश्वर भाई हैं और ये वाला जी हैं। इन दोनों को ये आसपास ही खेतों में इनके खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, पशुओं के पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये दोनों अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं और बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ये आप पंप को, वाल्व को देख सकते हैं, पूरा खर्चा वर्चा सब करा के लगा दिया है, लेकिन आज दिन तक इसमें पानी नहीं आ पाया है। तो किसान बड़े परेशान हैं। महज 100 मीटर की दूरी जो सामने स्थित है, यहाँ अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो कहाँ पानी पहुंचेगा 19 गाँव में। मजबूरी में इनको 1000 मीटर दूरी से, बैक वाटर क्षेत्र से इनको पानी लाना पड़ता है और काफी परेशानी का सामना इनको उठाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी पाइपलाइन का खर्चा करना, और किसान मजबूर है। और आज इतना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी विकट समस्या से ये जूझ रहे हैं। गर्मी में हालात और बुरे हो जाते हैं। पानी जल स्तर कम होने से बैक वाटर क्षेत्र का भी पानी सूखने लगता है और इनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार मवेशियों के पीने के पानी की दिक्कत होती है, इस कारण से इनको दूर दराज पलायन करना पड़ता है। राज्य सरकार लगातार पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे रही है, लेकिन बात करें श्री डूंगरगढ़ शहर की तो लगातार पेयजल व्यवस्था गड़बड़ नजर आ रही है। जहां गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं शहर के कई इलाकों में पेयजल समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग पेयजल को लेकर लगातार परेशान हैं और शहर के कई इलाकों में व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को फोन करने के बाद भी अधिकारी और जो ठेकेदार हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले काफी महीनों से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी की व्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पे एकदम, कि पानी, आदमी इतना तरस रहा है पानी के लिए, त्राई त्राई हो रही है। मतलब पैसे वाले तो अपना टैंकर से पानी मंगवा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी की हालत इतनी खराब है कि पानी पीने के लिए तो बाजार में जो कैन रखे हुए हैं वहाँ घूम के पी के आएगा वो, या अड़ोस पड़ोस में चला जाएगा, लेकिन पोटी जाने के बाद में धोने के लिए पानी कहाँ से लाएगा वो, उसकी व्यवस्था कैसे होगी। पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही एकदम खत्म हो रखी है, घरों में आ ही नहीं रहा है पानी। तो नहाने के लिए भी एक दिन छोड़ के एक दिन इंतजार करना पड़े इस गर्मी में। इतनी बड़ी किल्लत है कि 7 दिन और 9 दिन से एक दिन पानी आवे, और आवे जो 10 मिनट पानी आवे। भवानी शंकर ट्यूबवेल है, छोटो सो के एक बेल बना रखी है और विशु दुनिया का कनेक्शन दे रखी है। कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्ती रे चलते लोग सगड़ा करना, वो भी साधन को नहीं कि टैंकर मंगा रहा अपने घर निकाले हुए। इतना सक्षम भी को नहीं लोग कि टैंकर मंगा सके। इरो के समाधान है, के कर रही है डिपार्टमेंट ने फोन करा के भाई साहब काल पानी दे देशिया, भाई साहब काल पानी दे देशिया। आज वो ट्यूबवेल खराब हो गयो, आज वो ट्यूबवेल खराब हो गयो। इर के समाधान है सर।